मध्य प्रदेश में संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए दो महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि पार्टी ने युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम तय कर दिए हैं। इस संबंध में पार्टी ने आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार श्याम टेलर को बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अश्वनी परांजपे को महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों नवनियुक्त मोर्चा अध्यक्ष बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को एक्स पर पोस्ट कर बधाई भी दी है। सीएम ने कहा है कि विश्वास है कि आपके नेतृत्व में संगठन को नई दिशा मिलेगी। तो दो बड़ी नियुक्तियां हुई हैं, एक तो बीजेपी महिला मोर्चा की नियुक्ति हुई है प्रदेश अध्यक्ष की, और दूसरी तरफ आपको बता दें भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा हो चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इन दोनों ही नियुक्तियों का औपचारिक पत्र जारी करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए यह जानकारी साझा की है। और भोपाल का रुख कर लेंगे, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रिंस जी, निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि अब संगठन का विस्तार हो रहा है। बैठकों के बाद लगातार जो नाम थे अब वो सामने आने भी शुरू हो चुके हैं, और जिस तरह से पहले भी आपसे चर्चा हुई थी प्रिंस जी की, काफी सारे नाम फेहरिस्त में थे, उन्हें अब औपचारिक तौर पर घोषणा के साथ उन पर मुहर लग चुकी है। अभी जो दो नियुक्तियां हुई हैं प्रिंस जी, कितनी अहम ये दोनों नियुक्तियां मानी जाएं, और इन दोनों नेताओं का किस तरह का योगदान रहा है पार्टी में, किस तरह की इनकी पृष्ठभूमि सामने आई है? जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो संगठनात्मक नियुक्तियां थी उनमें मोर्चों की अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सभी मोर्चे जो कि बहुत रूट लेवल पर काम करते हैं। उसमें खास तौर से दो मोर्चे जो युवा मोर्चा और महिला मोर्चा है, इनमें प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति को काफी देरी हो गई है। तमाम जी। संगठनात्मक नियुक्तियां तो हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इन दो नियुक्तियों की बात जो ही जा रही थी कि कितने जल्दी ये नियुक्तियां होगी। लेकिन आज देर शाम मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इन नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया और दो नाम आज घोषित किए हैं। उसमें खास तौर से अगर मैं बात करूं तो श्याम टेलर शाजापुर से हैं, उनको युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वे हाल फिलहाल वर्तमान में शाजापुर जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के रहे हैं वर्तमान में, और उसके बाद उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। और निश्चित ही श्याम टेलर के बारे में मैं आपको कहूं तो वो काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। उनके पिता बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, और निश्चित ही कहीं ना कहीं एक जमीनी कार्यकर्ता को इस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी देना, और युवाओं में उनकी बड़ी अच्छी पैठ मानी जाती है शाजापुर जिले में। और निश्चित ही कहीं ना कहीं एक इस बात को ध्यान में रखकर श्याम टेलर का नाम सामने आया, और तमाम कयास लगाए जा रहे थे, तमाम नाम सामने आ रहे थे कि युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। तो बारी बारी से अलग अलग नामों की चर्चा होती रही, लेकिन श्याम टेलर शाजापुर जिले से मध्य प्रदेश भाजपा के युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। और निश्चित ही बहुत ही कर्मठ और लगनशील युवा हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पूरे युवा मोर्चे को आगे ले जाकर और 28-29 के जो चुनाव है उसमें एक बेहतर प्रदर्शन की जिम्मेदारी उनके कांधों पर होगी। वही महिला मोर्चा की मैं बात करूं तो महिला मोर्चा भी एक महत्वपूर्ण मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें माया नारोलिया हाल ही में अभी तक प्रदेश अध्यक्ष रही हैं और उनको सांसद बनाया गया राज्यसभा से। जी, जी। और उनके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि महिला मोर्चा में कौन होगा जो अगला अध्यक्ष होगा, अगली अध्यक्ष होगी महिला मोर्चे की, क्योंकि महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सत्ता में वापस लौटाने की थी। और निश्चित ही युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की थी। बम्पर वोटिंग के कारण ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में प्रचंड बहुमत से आगे आई थी। भारतीय जनता पार्टी का ये मोर्चा भी महत्वपूर्ण है, जिसमें अश्वनी परांजपे को जबलपुर से अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, और वर्तमान में वो जो महिला मोर्चा है उसकी महामंत्री भी हैं। उसके अलावा कई संगठनात्मक जिम्मेदारियां वो निभाती रही हैं, सक्रिय कार्यकर्ता जबलपुर से रही। तो विंध्य और मालवा दोनों से अलग अलग ये अध्यक्ष चुने गए हैं युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो जीत होती है वो कहीं ना कहीं युवा और महिलाओं के दारोमदार पर होती है। तो इन दो कांधों पर आज जो युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए, इनके कांधों पर 28-29 के चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी होगी। और निश्चित ही अब मध्य प्रदेश भाजपा की जो पूरी संगठनात्मक नियुक्तियां आज इन दो नियुक्तियों के बाद पूरी होती है, और टीम हेमंत खंडेलवाल पूरी अब बनकर तैयार है। और आने वाले समय में जो संगठनात्मक तैयारियां हैं उसको लेकर अब वो नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, और 28-29 की जो चुनाव की तैयारियां हैं उसको वो करेंगे। और उसके साथ ही संगठन को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सभी को शुभकामनाएं दी है, और हेमंत खंडेलवाल ने भी शुभकामनाएं दी है दोनों नवनियुक्त अध्यक्षों को कि
आप बेहतर प्रदर्शन कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए और सरकार की जो योजना है उनको आम जनता को और आम युवाओं और महिलाओं तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल प्रिंस जी, और कहीं ना कहीं अब 2025 खत्म होने वाला है। 2026 के बाद हम कह सकते हैं कि 28 और 29 की जो तैयारियां होंगी उनमें ये जो दोनों प्रकोष्ठ है वो काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।